ओम श्री परमात्मने नमः। प्रश्न है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति क्या है? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का स्वरूप। तो अपरा प्रकृति कहते हैं अष्टधा मूल प्रकृति को, जैसे आकाश, वायु, जल, अग्नि और मिट्टी या महत्व तत्व। महत्व तत्व माने जिससे सारे ग्रह उपग्रह वगैरह बनते हैं। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये है अष्टधा मूल प्रकृति, जिसे कहते हैं अपरा प्रकृति। सारा अस्तित्व में जो कुछ भी है, मैटर, मटेरियल, वो इन्हीं के अंतर्गत है। चाहे वो 198 एलिमेंट्स हों साइंस के, या फिर गैसीय पिंड हो, आकाश में जो भी गैलेक्सीज हैं, या तारा, क्षुद्र ग्रह, ब्लैक होल्स, नेबुला, जो कुछ भी है, डस्ट से बने हुए बादल, वो सब पांचों के ही अंतर्गत आते हैं। बाद में इसका विश्लेषण किया जाएगा। और मन, बुद्धि, अहंकार में आ जाते हैं प्राणियों के सूक्ष्म प्राण, जिससे अहम वृत्ति पैदा होती है, मैं भाव, स्वयं के होने का अस्तित्व, स्वयं के होने का बोध। दूसरा है परा प्रकृति। तो परा प्रकृति कहा जाता है चेतना को, और उसी में चैतन्यता लाना अध्यात्म है, चेतना या जीवात्मा को। तो जीवात्मा या चेतना प्रकृति के संपर्क में रहने के कारण प्रकृति ही है। जैसे मनुष्य के मन में 3 गुण कार्य करते हैं, सात्विक, राजस, तामस। तमोगुण अंधकार की प्रवृत्तियों, भावनाओं, विचारों को जन्म देता है, आसुरी। रजोगुण मध्यम, भोग, विलास, धन, पद, मान, स्वार्थ भरी वृत्तियों को जन्म देता है। स्वार्थी लोग राजसी, जैसे राजा लोग स्वार्थी होते हैं कि राज्य में वो गुलामों को खोजते रहते हैं। 2-2 रुपया में, 3-3 रुपये में। पहले सऊदी अरब में ऐसा होता था, गुलाम बेचे जाते थे और उनसे बेगारी कराई जाती है। सात्विक प्रकृति उससे भी उन्नत है, जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि, ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म है, ब्रह्म चिंतन है। और उससे भी ऊपर शून्य है, गुणातीत अवस्था, समाधि से भी ऊपर। और उससे भी ऊपर है पूर्ण चैतन्यता, जहाँ ब्रह्म का बोध या आत्मज्ञान हो जाता है। एक योगी को योग से आत्मबोध हो जाता है, या ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म का स्वरूप वो अनुभव कर लेता है समाधि की अंतिम अवस्था में। तो ये परा प्रकृति में ही चैतन्यता का प्रकाश आ जाता है योग साधना से। वैसे अध्यात्म निवृत्ति मार्ग है, वृत्तियों से मुक्त हो जाना, मोक्ष, संस्कार क्षय और निर्वाण। तो अपरा प्रकृति को और बारीकी से हम समझें कि महत्व तत्व या पृथ्वी से सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है वायु, वायु से सूक्ष्म है अग्नि, और अग्नि से सूक्ष्म है आकाश, और आकाश से सूक्ष्म है मन, और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म है प्रज्ञा बुद्धि। यह अध्यात्म के द्वारा समाधि में जो है साधक जब शून्य हो जाता है आकाशवत, वो अवस्था, और उससे भी सूक्ष्म है आत्मा। अब ये थोड़ा सा मूल बातें बता दी जा रही हैं यहाँ पे। और वो जो आत्म तत्व है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, या परम ईश्वर, वो कारण तत्व जो समस्त अस्तित्व, परा और अपरा का मूल कारण है। मतलब परा प्रकृति अपरा प्रकृति का जो मूल कारण है। तो अब यहाँ 2 की सत्ता शाश्वत हो गई, पुरुष की सत्ता जो ब्रह्म है, परमेश्वर है, और प्रकृति की सत्ता जो 2 रूपों में है, परा और अपरा। लेकिन दोनों के संयोग से जो कुछ निर्मित होता है, परा और अपरा के संयोग से, वो नाशवान हो जाता है।
क्यों नाशवान हो जाता है? क्योंकि वहाँ क्रिया हो रही है निरंतर। चाहे पृथ्वी पर आपने एक बीज डाला, वो अंकुरित हुआ, पौधा बना, फिर बड़ा हुआ, फिर गेहूँ में बालें लग गई, और फिर बाद में उसको ख़त्म होना पड़ता है और गेहूँ निकाल लिए जाते हैं बहुत से बीज। तो एक प्रक्रिया के बाद गेहूँ से गेहूँ प्राप्त हुआ। जल है तो धूप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई, वो भाप बन गया, आकाश में चला गया, फिर बादल बन के बरस गया बूंदों के रूप में, फिर नदी, फिर नाले से नदी में, फिर समुद्र में आ गया। इस प्रकार से को पदार्थ को देखा जाए बारीकी से चिंतन करके, चाहे जल हो, अग्नि, मिट्टी, वायु, आकाश, ये नष्ट नहीं होता, बस रूपांतरित होता रहता है अपनी अवस्थाओं में। 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी को बॉयल करेंगे तो भाप बन जाता है। -20 टेम्परेचर में वो ग्लिसरीन बर्फ हो गया, 0 टेम्परेचर में कुछ और हो गया, 25 से 30 डिग्री सेंसियस पर वो लिक्विड वाटर हो गया। तो पदार्थ की अवस्थाएं बताई जाती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और अव्यक्त। अव्यक्त अवस्था क्या है पदार्थ की? जब पदार्थ अपने मूलभूत स्वरूप में उपस्थित नहीं है। जैसे कि आकाश में अग्नि तत्व तो है, लेकिन यदि हम किसी माचिस की तिल्ली पर घर्षण करते हैं तब वो प्रकट हो जाती है आग, ये उसका व्यक्त रूप है। और वो जैसे ही लकड़ी खत्म हो गई वो अव्यक्त में चला गया। ऐसे ही पदार्थ व्यक्त अव्यक्त रूप में रहता है। जैसे शरीर में चेतना है, आप जीवन जी रहे हैं, चेतना खत्म हो गई तो चेतना मूल से खत्म नहीं हो गई, मूल में वो अव्यक्त स्वरूप में रहती है। यदि शरीर खत्म हो गया तो भी डेथ हो जाती है, या चेतना गायब हो जाती है शरीर से अंदर ही अंदर से, तो भी शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो जड़ चेतन का सहयोग है परा और अपरा के सहयोग से, परा प्रकृति अपरा प्रकृति के सहयोग से ही सारे प्राणी पैदा होते हैं। अब जैसे 5 तत्व होते हैं, जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, आकाश, तो इन्हीं तत्वों के अंतर्गत सारा भौतिकी है, फिजिक्स है, उसका विज्ञान है, उसके कॉन्सेप्ट है। कैसे? जैसे कि 198 एलिमेंट्स साइंस ने खोजे हैं, जैसे कॉपर, जिंक, सल्फर, यूरेनियम, टाइटेनियम, सोडियम, तावा, जस्ता, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, सल्फेट, आयरन वगैरह, ETC अदर। तो ऐसे 198 तत्व अस्तित्व में आ गए हैं। वो सारे तत्व महत्व तत्व से बने हैं। इतना ही नहीं, जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, या फिर जो तारे वगैरह हैं, सब गैसीय गैस से ही निर्मित हैं। अब मंगल ग्रह पर 98% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.14% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है कुछ मात्रा में। अब तो वहाँ पर बर्फ मिली है। तो ये गैसों से ही ये ग्रह उपग्रह बनते हैं, तो गैसीय पिंड कह देते हैं। लेकिन है ये 5 तत्वों के अंतर्गत, चाहे फिर बादल हो, डस्ट हो, या फिर पृथ्वी का जो जीवन है, अंडा से पैदा होने वाला अंडज पिंड रूप में, स्वेदज, उद्भिज, स्थावर, जंगम, चराचर, वो भी सब इन्हीं 5 तत्वों के अंतर्गत है। तो प्रकृति के जो तत्व हैं वो अभी 198 तत्व खोजने में आ गए हैं, जो साइंस ने खोजे हैं, और अभी ऐसे तत्व भी हैं जो अभी खोजने में नहीं आए। तो ये प्रकृति का जो रहस्य है वो पूरा कोई नहीं जानता, ना तो धर्म के द्वारा उसको पूरा जाना जा सकता है, ना ही साइंस के द्वारा। ये गुण ही है, लेकिन जितना जाना है उतना विश्लेषण दिया जा सकता है। अब कोई तारा जब डिस्ट्रॉय होता है तो ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। जब वो ब्लैक होल में चेंज हो जाता है तो उसका डस्क, उसका मास, उसकी ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण और घनत्व बहुत बढ़ जाता है, विशेषकर उसकी ग्रेविटी, और वो दूसरे ग्रह को निगल लेता है, उसका आहार कर लेता है, भक्षण, और एनर्जी जनरेट करता है। जैसे मनुष्य भोजन खाता है, सेब, केला, संतरा, और उसकी बॉडी में, उसका DNA में ग्लूकोज वगैरह तत्व बनने लगते हैं। तो इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के आश्चर्यजनक घटनाएं इसमें घटती रहती हैं। और दोनों को विज्ञान ने जो शब्द दिए हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वो कहते हैं कि एनर्जी नष्ट नहीं होती है, रूपांतरित होती है, चेंज टू चेंज पार्ट। पदार्थ भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, वो भी रूपांतरित होता है। अब जैसे यूरेनियम एक पदार्थ है,
उसको फ्यूजन की क्रिया से यदि ब्लास्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी जनरेट करता है। तो पदार्थ एनर्जी में चेंज हो गया, फिर उसमें कई चीज़ें पैदा हो गई, गामा रे तरंग, एक्सरे, वो उनमें चेंज हो गया, भयानक रेडिएशन हो गया। तो बारीक से बारीक चिंतन किया जाए पदार्थ के ऊपर तो यही निष्कर्ष निकलता है कि वो रूपांतरित होता है। मान लीजिए आपकी बॉडी है, आपको आग में जला देते हैं तो वो राख में बदल गई, ज़मीन में गाड़ देंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। और यदि उसे कोई जानवर खा लेता है तो उसके शरीर के लिए आप उसका रस रक्त मांस बन जाते हो। फिर उस जीव को कोई दूसरा खा लिया, वो उसका भोजन बन गया। तो पदार्थ भी अपने मूल रूप से नष्ट नहीं होता, यानी कि अपरा प्रकृति भी नष्ट नहीं होती, रूपांतरित होती है। और परा प्रकृति जो चेतना है या जो जीवात्मा है वो भी नष्ट नहीं होती, ये दोनों हमेशा रहती हैं। इन दोनों के बाद तीसरी चीज़ है पुरुष, परमात्मा, जिसे वेदों में परमेश्वर कहा पूजनीय है। तो उन महापुरुष जो हुए थे उन्होंने अपनी तपस्या और साधना से जो ज्ञान पाया उसी ज्ञान को उन्होंने जो है समाज के कल्याण के लिए वितरित किया। परम ईश्वर जो है परमात्मा, उसको एक देशीय अपिंड रूप में नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है। और सर्वत्र जो व्याप्त होगा उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब आप बोलते हो कि ईश्वर प्राप्ति हो गई, वास्तव में परमात्मा का ज्ञान हो जाता है एक योगी को समाधि में चैतन्य हो जाने पर। अब ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन वो परमात्मा जो परम तत्व है उसको जानने वाला हो गया। तो प्रकृति और पुरुष का जो रहस्य है ये अत्यंत गूढ़ है, रहस्यमय है। आज तक का जो आधुनिक विज्ञान है, मॉडल साइंस, उसको पूरा नहीं समझा सका है साइंटिफिक, और ना ही धर्म के शास्त्रों में इसकी साइंटिफिक पूर्ण व्याख्या मिलती है। जितनी मिलती है, जहाँ तक मिलती है वहाँ तक का विश्लेषण मिलता है। इसलिए अस्तित्व में बहुत कुछ ऐसा है जो मन बुद्धि से भी परे है। यहाँ एक नया प्रश्न तैयार होता है कि परा प्रकृति अपरा प्रकृति स्वतंत्र काम करती हैं या ईश्वर से संचालित हैं। तो जो कार्य कारण का सिद्धांत है वेदांत का, कि कारण जो ईश्वर है वह ईश्वर ही क्रिया को संपादित करता है, वह कारण ही सारी क्रियाओं को क्रियाशील बनाता है। और उन्हीं क्रियाओं परा और अपरा के संयोग से जो कुछ पैदा होता है वो नश्वर हो जाता है। तो इसलिए ग्रह उपग्रह नश्वर हैं, ब्रह्मांड भी नश्वर है, गैलेक्सियाँ भी नश्वर हैं, और धरती पर जो पैदा होता है वो भी नश्वर है। नश्वर से मतलब जिसका विनाश हो जाता है। लेकिन पदार्थ जो है वो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है, रूपांतरित होता जाता है। तो अवस्थाएं नश्वर हो गई। जैसे बचपन तुम्हारा नश्वर था, खत्म हो गया, युवा हो जाते हो, युवा अवस्था खत्म हो गई तो आप वृद्ध हो गए, वृद्ध अवस्था खत्म हो गई तो मौत हो गई। और मृत्यु के बाद यदि तुम्हारे शरीर को जला दें आग में तो राख बन गई तुम, और राख पृथ्वी में समा गई तो तुम मिट्टी हो गई। अब पृथ्वी जो कुछ पैदा कर रही है वो उसको खत्म भी तो कर देती है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे फिर वो नदियाँ हो, नाले हो, फिर या वो जीव हो, जीवन हो। पृथ्वी जीवन को विभिन्न रूपों में, चूँकि प्रकृति जीवन को विभिन्न रूपों में पैदा करती है और विनाश कर देती है। तो नश्वर की परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर जारी है, कंटिन्यूअस। तो प्रकृति अपने मूल रूप में शाश्वत इसलिए है क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए भगवान कृष्ण उसको अनादि कह देते हैं। और अनादि होने के कारण ये प्रकृति शाश्वत है, और पुरुष भी शाश्वत है जो परमेश्वर है, परम तत्व परमात्मा।
लेकिन प्रकृति का संयोग नाशवान है, क्रिया नाशवान है। यदि प्रकृति ही नश्वर है मान लो और ये अस्तित्व से खत्म हो जाती है तो क्या बचेगा? अव्यक्त परमात्मा रह जाएगा, ऐसा कहोगे? पदार्थ और चेतना दोनों को हटा दें अस्तित्व से तो सारा जगत, सारा यूनिवर्स, सारा अस्तित्व खत्म। तो दोनों डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हट जाती है अस्तित्व से तो खत्म सब कुछ। और ये रहेंगे तो सब कुछ होता रहेगा, नए ग्रह बनेंगे, पुराने डिस्ट्रॉय होंगे, नए जीवन पैदा होंगे, पुराने खत्म होंगे, परिवर्तन होगा, पालन पोषण सृजन विनाश उत्पत्ति निष्पत्ति क्रिया सक्रियता सब कुछ होगा अस्तित्व में। इन शब्दों में सब कुछ आ जाता है और ये प्रकृतियाँ खत्म हो जाती हैं तो शाश्वत अजन्मा पुरुष ही रह जाता है। जन्म मरण जिसमें हो रहा है वो प्रकृति है और जिनका हो रहा है वो नाशवान है। तो ऐसे ही प्रकृति पुरुष का रहस्य अत्यंत गूढ़ है और वो शास्त्रों से और विज्ञान से और धर्म से भी नहीं समझ में आता है। और अस्तित्व में बहुत कुछ ऐसा है जो अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है और जो अभी साइंस की भी पकड़ में नहीं है, चाहे मॉडल साइंस आज कितना आधुनिक हो। इसलिए शास्त्रों में प्रकृति को माँ कहा जाता है, जगत जननी, सबकी जन्मने की कारण। और पुरुष को पिता या परमात्मा कहा जाता है, परम पिता। ये दोनों ही जगत के माता पिता हैं, वंदनीय हैं। ओम।